क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, वो भी बिना तनाव, बिना दवा और हर दिन खुश रहते हुए? क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया कि जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्यों कुछ लोग सुबह उठते ही खुश हो जाते हैं और कुछ लोग सारा दिन दुखी रहते हैं? इसका जवाब छुपा है एक जापानी शब्द में, इकिगाई। और आज की ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल सकती है अगर आप इसे दिल से सुने। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है द रीजन फॉर बीइंग, यानी आपका वह मकसद जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं। ओकिनावा, जापान में लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं, 100 साल से ऊपर। लेकिन सिर्फ उम्र नहीं, वो स्वस्थ, खुश और शांत भी रहते हैं। उनके जीवन में पैसा, सफलता या शोहरत प्राथमिक नहीं है। इकिगाई है 102 साल की महिला का रहस्य। एक महिला जिनका नाम है उशी सेन, उम्र 102 साल, हर सुबह 5 बजे उठती हैं, बगीचे में जाती हैं, पौधों से बातें करती हैं। उनसे जब पूछा गया, आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? तो वो मुस्कुराकर बोली, मेरे पौधे मेरी जिंदगी का कारण हैं। यही है इकिगाई, छोटे कामों में भी खुशी और मकसद ढूंढना। इकिगाई बनता है 4 चीजों से। What you love, जो आप दिल से करना चाहते हैं। आपका पैशन क्या है? क्या आप ड्राइंग, बोलना, लिखना, मदद, घूमना पसंद करते हो? What you are good at, जिसमें आप अच्छे हो। आपकी स्किल क्या है? क्या आप नेचुरली अच्छा बोलते हो? डिजाइन कर सकते हो? What you can be paid for, जिससे आप पैसा कमा सकते हो। क्या कोई ऐसा काम है जो आपको खुशी भी देता है और पैसा भी? What the world needs, दुनिया को जरूरत किस चीज की है? क्या आप लोगों को वो दे सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है? इन चारों के बीच जो चीज मिलेगी वही है आपका इकिगाई। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपना इकिगाई कैसे खोजें? एक डायरी लें, 4 कॉलम बनाएं। मैं क्या पसंद करता हूं? मैं किस में अच्छा हूं? लोग मुझे किसके लिए पैसे दे सकते हैं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? हर कॉलम में 5 चीजें लिखें। अब हर कॉलम से मैच करके देखें कौन सी एक चीज चारों से मिल रही है। वही है आपका इकिगाई। जापानी लोगों की डेली हैबिट्स, इकिगाई लाइफस्टाइल। वो जल्दी उठते हैं लेकिन भागते नहीं। हर दिन कोई छोटी चीज करते हैं जो उन्हें खुश करती है, गार्डनिंग, कैलीग्राफी, टी। सोशली कनेक्टेड रहते हैं, मोए, लाइफ लॉन्ग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। स्ट्रेस नहीं लेते, वो फ्लो में जीते हैं, यानी जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। इकिगाई का मतलब बड़ा काम करना नहीं, हर दिन को मीनिंगफुल बनाना है। आज के जमाने में इकिगाई कैसे अपनाएं? फोन का समय घटाइए, खुद से जुड़िए। हर दिन खुद से पूछिए, आज क्या किया जिससे मैं जी उठा। अपने टैलेंट को रोज 1% बेहतर बनाइए। सर्विस माइंडसेट रखिए, किसकी मदद की आज? इकिगाई तभी आता है जब हम बाहरी सफलता से हटकर अंदर की शांति खोजते हैं। एक बार एक आदमी बहुत परेशान होकर जापान गया। हर दिन ऑफिस, पैसा, स्ट्रेस, उसका जीना जैसे बोझ बन गया था। वहां एक बुढ़िया से मिला जिसने उसे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम सुबह क्यों उठते हो? उस दिन वो चुप रह गया। फिर उसने लिखा, सोचा, रोया, और एक दिन उसका जवाब बन गया, मैं दूसरों को सिखाने के लिए जीता हूं ताकि वो टूटे नहीं। वो जवाब ही उसका इकिगाई था। जापानियों की 7 रहस्यमयी जीवन शैलियां जिनसे वो दुखी नहीं होते। एक इकिगाई से आगे वाबी साबी, खराबी में भी सुंदरता ढूंढना। जापानी लोग परफेक्ट नहीं बनना चाहते, वो अधूरेपन को स्वीकार करना जानते हैं। कोई चीज टूट जाए तो वो उसे सोने से जोड़ते हैं, किंत्सुगी,
ताकि उसकी दरारें भी इतिहास बने। हम टूटने से डरते हैं, वो टूटने को कला बना देते हैं। 2. शिनरिन्योकू फॉरेस्ट बेथिंग, प्राकृतिक ध्यान। जंगल में जाकर शांति से बैठना, प्रकृति से जुड़ना। जापान में हर हफ्ते लोग टाइम निकालते हैं पेड़ पौधों के बीच जाने के लिए। इससे स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर दोनों घटते हैं। भारत में भी ऐसा हो सकता है। रोज 15 मिनट पेड़ों के नीचे बैठिए, फोन को साइलेंस कर दीजिए। 3. हरा हाची बू, पेट 80% भरना। भोजन को तब रोको जब पेट 80% भर चुका हो। ओकिनावा के लोग कभी पेट भरकर नहीं खाते, इससे उनकी उम्र लंबी और शरीर हल्का रहता है। हम खाने से खुद को भरते हैं, वो खाने से खुद को सहेजते हैं। 4. मोए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप ग्रुप्स, जिंदगी भर का सपोर्ट ग्रुप। एक दूसरे की मदद करना, अकेला ना छोड़ना, बात करना, दिल से साथ देना। इंडिया में भी जॉइंट फैमिलीज होती थी, लेकिन अब हम सब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। 5. कैज़ेन, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, 1% रोज इंप्रूवमेंट। जापानीज लोग बड़ी बड़ी गोल्स नहीं लगाते, बस हर दिन थोड़ा सुधार करते हैं। यही उन्हें बर्नआउट से बचाता है। हम सब 1% बेहतर बनने लगे तो 100 दिन में पूरी सोच बदल जाएगी। 6. ज़ेनशिन, अभी में पूरी तरह रहना, माइंडफुलनेस। तलवारबाजी से लेकर चाय तक सब कुछ ध्यान से करना। जापानी लोग एक समय में एक काम करते हैं, 100% प्रेजेंट होकर। यही उनका सीक्रेट है पीस और क्लैरिटी का। 7. क्लीनिंग कल्चर, बाहरी सफाई से भीतरी शांति। सुबह 5 बजे स्कूल के बच्चे स्कूल साफ करते हैं। साफ सफाई मानसिक शांति। मिनिमलिज्म, खाली जगहें, कम चीजें, ज्यादा मन की जगह। हम बाहर की गंदगी को हटाते हैं तो भीतर का तनाव भी खुद हट जाता है। जापान में लोग कम में भी मुस्कुरा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने खुशी को बाहर नहीं, अंदर पाया है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जापान सिखाता है कि अगर जीने का तरीका बदल जाए तो दर्द में भी शांति मिल सकती है। बुद्ध भी जापान में पूजे जाते हैं। वहां का ज़ेन बुद्धिज्म कहता है, हमें किसी चीज की तलाश नहीं करनी, बस खुद से जुड़ना है। खुशी वहां नहीं जो हम चेस कर रहे हैं, खुशी उस मोमेंट में है जिसे हम मिस कर रहे हैं। क्या आप रोज वो काम करते हैं जो दिल को सुकून देता है? क्या आपने कभी अपने इकिगाई के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी साइलेंस में बैठे बिना फोन देखे? जिंदगी बदलने के लिए जगह नहीं बदलनी पड़ती। मोनो अवेयर, भावुक सुंदरता का दर्शन। हर चीज में एक उदास सुंदरता होती है, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है। जापानी लोग मानते हैं कि हर पल अनमोल है, क्योंकि वो दोबारा नहीं आएगा। जैसे गिरते हुए पत्ते या बुझता हुआ दीपक, वो चीजें भी उनकी नजर में कला है। हम दुख से डरते हैं, जापानी उसे भी एक भावनात्मक अनुभव मानते हैं। शोकुनिन, हर काम को पूजा मानना। चाहे वो नाई हो या माली, हर कोई अपने काम को एक आर्ट बनाकर करता है। वो परफेक्शन नहीं, सच्चाई और सम्मान के साथ काम करते हैं। यही वजह है कि उनकी चाय बनाना भी ध्यान जैसा लगता है। काम बोझ नहीं होता जब उसमें आत्मा जुड़ जाती है। ज़ेडियन, सिटिंग मेडिटेशन, ध्यान में बैठना। जापानी बौद्ध परंपरा में लोग हर दिन सिर्फ बैठते हैं, बिना लक्ष्य के। जस्ट बी, ब्रीथ, एग्जिस्ट। इससे मन शांत होता है, सोच गहराती है। इंडिया में ध्यान को छोड़ दिया गया, जापान ने उसे जीवन बना लिया। स्लो लाइफ फिलॉसफी, धीरे जीना, गहराई से जीना। जापान में लोग भागते नहीं, वे स्लो लेकिन माइंडफुल जीते हैं। चाहे खाना खाना हो, चलना हो, बात करना हो, सब कुछ शांत और सजग। हम जिंदगी को तेज भगाते हैं, वो उसे धीरे चखते हैं। चनोयू, द जापानीज टी सेरेमनी। ये सिर्फ चाय नहीं, एक संपूर्ण ध्यान और कृतज्ञता का रिचुअल है।
चाय बनाना, पिलाना, पीना हर स्टेप ध्यानपूर्वक किया जाता है। एक कप चाय में कैसे मिलती है आत्मा की शांति? अमायिक अस्पष्टता को अपनाना। जापानी लोग सब कुछ क्लियर नहीं करते, वो एम्बिग्यूटी में भी कंफर्ट ढूंढते हैं। हर बात का जवाब जरूरी नहीं। कुछ सवाल जीने के लिए होते हैं। हम हर बात जानना चाहते हैं, वो हर बात महसूस करना चाहते हैं। कांक्षा कृतज्ञता का अभ्यास। हर छोटी चीज के लिए वो एरिगेटो, थैंक यू कहते हैं। ग्रैटिट्यूड सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का हिस्सा है। जहां कृतज्ञता होती है, वहां शिकायत नहीं हो। जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ी किताब, बड़ा पैसा या बड़ी सफलता जरूरी नहीं होती। बस एक छोटी सी सोच चाहिए, जो हर पल में अर्थ ढूंढ सके। जापानी लोग हमें सिखाते हैं कि खुशी एक इमोशन नहीं है, वो एक आदत है। एक तरह जीने का तरीका है, जहां हम हर दिन को सम्मान देते हैं, हर काम को पूजा समझते हैं और हर पल को पूरा जीते हैं। तो अब आपसे एक सवाल है, क्या आप सिर्फ जिंदा हैं या सच में जी रहे हैं? अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो यकीन मानिए आपके अंदर इकिगाई की तलाश जरूर है। इसलिए मैं आपसे एक काम कहती हूँ, कमेंट में लिखो, मैं अपने इकिगाई को खोजने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप किसी को इस तलाश में मदद करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बुक विकिपीडिया सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, जिंदगी का मकसद सिखाता।